Assalamu alaikum. How are you? I hope you are best. This video is informative for you. Please watch the full video. आजमाइश आने का मकसद अल्लाह ताला को भी हमसे यही मतलब है कि हम उसे याद करें, हम उससे मोहब्बत करें, हम उसे बार बार बुलाएं, उसके पास जाएं। मगर मसला पता क्या है, हम इंसान उसके पास जाते ही तब हैं जब दुनिया हमें तोड़ चुकी होती है, जब हमारे ऊपर कोई मुश्किल होती है। हकीकत में वो सब भी अल्लाह के हुक्म से ही होता है ताकि हम उसकी तरफ मुतवज्जो हों। वरना तुम देखो, खुशी में कौन अल्लाह को याद करता है, बल्कि हम तो सबसे ज़्यादा नाराज़ ही उसे अपनी खुशी के मौके पर करते हैं। समझ रहे हो ना इन आज़माइशों के आने का मकसद। जानते हो दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती क्या है? ईमान। और ईमान कहते किसको हैं? यकीन को, कामिल यकीन, गैब पर यकीन, अल्लाह पर यकीन, इसके हर फरमान पर यकीन। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आजमाइश भी ईमान की होती है। जब हर रास्ता तुम्हें मायूस कर रहा हो और फिर भी तुम रब के दर को थामे रखो तो जान लेना कि तुम ईमान वाले हो। और आजमाइश भी हमेशा उसी की होती है जिसके दिल में ईमान बाकी हो। जब हम तनाव होते हैं ना, तब हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक नफ्स की बात मान ले या फिर अल्लाह की। तन्हाई में हम गुनाह भी कर सकते हैं या इबादत भी। हम थोड़ी देर के लज़्ज़त भी पा सकते हैं और या ज़िक्र अल्लाह से सुकून भी। हम किसी गुनाह के लिए रद भी सकते हैं या फिर अल्लाह की याद में आंसू भी बहा सकते हैं। हमें लगता है कि हम अकेले हैं, मगर वो साथ तो देख रही है ना। उस खालिक को तो पता है कि कौन तन्हाइयों को गुनाह से भर रहा है और कौन नेकियों से, कौन इसकी नाराज़गी मोल ले रहा है और कौन रज़ा मांग रहा है, कौन अल्लाह के सामने खड़े होने से डर रहा है और कौन नहीं। एक बुज़ुर्ग कहते हैं कि अगर अपना ईमान का लेवल चेक करना है तो अपनी तन्हाइयों को देखो कि क्या कर रहे हो। तन्हाई पाक कर लो तो अल्लाह की मोहब्बत और रज़ा भी पालोगे। सुकून कल्ब। जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान को तख्लीक किया तो फरिश्तों से पूछा इसका सुकून कहाँ रखा जाए। फरिश्तों ने कहा कि इस दुनिया के सबसे ऊंचे मुकाम पर। जवाब मिला नहीं, इंसान वहाँ पहुँच जाएगा। फरिश्तों ने कहा फिर इसे समंदर की गहराई में रख दिया जाए। जवाब मिला ये वहाँ भी उतर जाएगा। फरिश्तों ने कहा फिर इसे रेगिस्तान के ज़र्रों में रख दिया जाए। जवाब मिला ये ज़र्रों को गिन लेगा। तो फरिश्ते सवाल करते हैं कि इसे फिर कहाँ रखा जाए। जवाब मिला इसका सुकून मैं इसके अंदर ही रखूँगा। ये पूरी कायनात में तलाश करेगा, लेकिन जब ये ढूंढते ढूंढते थक जाएगा तो फिर इसको कहीं से आवाज़ आ जाएगी कि अपने मन में डूबकर पा जा खुराक ज़िंदगी। तुम मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। लोहा कभी ख़राब नहीं होता, वो हमेशा अपने ही संग से बर्बाद होता है। इसी तरह इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, इसकी सोच और दूसरों की उम्मीदें उसे ही बर्बाद कर देती हैं। ज़िंदगी सीखने का नाम है। बांटने के लिए सिर्फ दौलत नहीं है, हर वो चीज़ जो हमारे पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा है इसे बांटना चाहिए। कोई हुनर, कोई इल्म, कोई काबिलियत, कोई सलाहियत और सबसे बड़ी बात अपना वक्त और तवज्जो। अफरा तफरी के इस दौर में आपके चंद अल्फाज आग पर तेल या फिर ज़ख्म पर मरहम का किरदार अदा करते हैं। आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा नफ्सियाती मसाइल का सामना दरपेश है। ऐसे में आपके कुछ अच्छे और मुस्बत अल्फाज लोगों को जीने की उम्मीद दे सकते हैं। आजकल सबसे खूबसूरत तोहफ़ा आपका वक्त, तवज्जो और हौसला अफजाई है। लोगों की हौसला अफजाई करना सीखें। नुक्ताचीनी या तनकीद करने से आपके अपनी ज़ात मनफी असरात के तले दब कर रह जाती है। फिर आप हर मुस्बत चीज़ और हर मुस्बत बात से भी मनफी पहलू निकाल कर लाते हैं। आप इस कदर आदी हो चुके हैं कि आपकी आंख मुस्बत पहलू को देखने से काफ़िर है, क्योंकि मनफी सोच के हामिल शख्स की आंख मुस्बत पहलू को देखने से काफ़िर होती है। एक बात याद रखें कि हौसला अफजाई करने वाला कोई आम शख्स नहीं होता। इसके ये आदत इसे लोग
लाखों लोगों से मुनफरद करती है। इसकी वजह से मुआशरे में गोहरे नायाब पैदा होते हैं और इसकी वजह से कोहे नूर जन्म लेते हैं और इसकी वजह से मुआशरे में सायादार और फलावर दरख्त लगते हैं। जहाँ हौसला अफजाई करने वाले की वजह से लोग 2 कदम आगे जाते हैं, वह हौसला अफजाई करने वाला खुद 4 कदम आगे चला जाता है। जहाँ तनकीद करने वाले की वजह से दूसरे लोग 1 कदम पीछे जाते हैं, वहीं तनकीद करने वाला खुद 10 कदम पीछे चला जाता है। हौसला अफजाई करने की आदत बनाएं। ज़िंदगी सीखने का नाम है, गिराने या तकब्बर का नाम नहीं। हालात को हर जाविये से देखो। एक बादशाह को बात बात पर अपने दरबारियों को जलील करने की आदत थी। एक दिन वो अपने वज़ीर के साथ बाग में चहलकदमी कर रहा था कि सामने से टहनी पड़ी नजर आई। उसने इज्जत करने के लिए वज़ीर से कहा कि इसे काटे बगैर छोटा करके दिखाओ। वज़ीर ने जवाब दिया, ये तो बहुत आसान काम है। जवाब सुनकर बादशाह हैरान हो गया और बोला, ये नामुमकिन काम है। सोच लो, अगर छोटा ना कर सके तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। वज़ीर ने कहा, मंजूर है। फिर उसने करीबी दरख्त से एक बड़ी टहनी तोड़ी और इसे उस टहनी के बराबर रख दिया और बोला, बादशाह सलामत, इस बड़ी टहनी के मुकाबले में यह टहनी काटे बगैर ही छोटी हो गई। बादशाह अशश कर उठा और वज़ीर को अनाम कराम से नवाजा। तस्लीमी सबक ये है कि कोई का काम नामुमकिन नहीं होता। बाज़ औक़ात हालात को देखने का ज़ाविया बदलने से नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता है। मुश्किल हालात को हर ज़ाविये से देखना चाहिए। ज़िंदगी बहुत आसान होती है, मगर हम बेकार की टेंशनों में इसको ज़ाया कर देते हैं। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इसने बात नहीं की, उसने नहीं की, बेकार की बातें हैं। सब कोई बात नहीं करता तो इसमें अफसोस की बात क्या है। सबकी अपनी ज़िंदगी है और अपना रवल। रिश्ता खून का हो या एहसास का, किसी को मजबूर करके अपनी तरफ मतवज्जा करना गलत है। चिल करें, अपने साथ रहना सीखें, काम करें और फ़ारिग वक्त में अपना पसंदीदा मशगला जो भी है इसमें मसरूफ़ रहें। बस बेकार की बातों से उलझना छोड़ दें। जो आपको अहमियत नहीं देते, आप अपनी ज़िंदगी में भी उनको सरसरी में इसका शामिल रखें। आटे में नमक हो ना हो, रोटी बन ही जाती है। ऐसे ही साथ कोई हो ना हो, ज़िंदगी गुजर ही जाती है। बस खुद पर तवज्जो दें। गरीब की कामयाबी। जी, आपने अक्सर देखा होगा कि गरीब की कामयाबी हम जैसे लोगों से हज़म नहीं होती। जहाँ भी किसी गरीब की कामयाबी का जिक्र होगा, वहाँ कोई ना कोई इंसान ऐसा लाज़मी होता है जो उसी गरीब इंसान की बुराइयाँ गिनवाने लगता है और अपनी बरतरी। आखिर क्यों? ये फ़र्क किस लिए क्या किसी गरीब को कामयाब होते हुए क्यों नहीं देख सकते हम? शायद ये डर खाया जा रहा हो कि कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाए, या यहाँ हमें फॉलो करने वाले बहुत से लोग होंगे ऐसे ही जो इसी फेज से गुजर रहे होंगे। इनमें से चंद का रवैया भी ऐसा होगा। देखें भाई, हमें भी वही मिलता है जो हमारे नसीब में लिखा होता है। फिर हम जितना मर्ज़ी हाथ पैर मार लें, अगर हमारे नसीब में इज़्ज़त ही लिखी है तो वो मिल के ही रहेगी। अल्लाह ताला एक बेहतरीन मुनसफ़ है। बस ये हम लोग ही हैं जो बुरी नीयत रखते हैं, किसी गरीब की राह में रुकावट डालते हैं। ऐसा करने से ज़िल्लत ही हमारे नसीब में आती है। दूसरों की खुशियों में खुश रहना सीखें। बेशक अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद फरमाता है। हमारा मकसद आप लोगों की इस्लाह करना है, ना कि किसी के दिल आज़ारी। फिर भी अगर किसी के को कोई बात बुरी लगती हो तो माज़रत। अल्लाह आप सबका हामी नसर हो। 10 अलामतें कि आपकी सोच मैच्योर हो चुकी है। आप गली मोहल्ले में खड़े गप्पे हाँकने से कतराते हैं। आप अपने से कमज़ोर लोगों का मजाक नहीं उड़ाते। आप अपनी नींद का ख्याल रखते हैं। आप लोगों को माफ़ करने लगते हैं। आप मुख्तलिफ राय का एहतराम करते हैं। आप जबरी मोहब्बत के कायल नहीं। आप तकलीफ़ों मुसीबतों को कबूल करने लगे हैं। आप लोगों को जज नहीं करते। आप एक चुप
توثق پر مکمل یقین کرنے لگے ہیں. آپ بات کو سمجھنے کے لیے سنتے ہیں، نہ کہ صرف رد عمل دیکھنے کے لیے. آپ نے ان میں سے کون کون سی عادات کو اپنایا ہے، کمنٹ میں لازم بتائیے. Like, share and subscribe our channel.